ओम श्री गणेशाय नमो नमः। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर स्वागत है आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज की वीडियो में हम सब जानेंगे कि इस बार 2023 में हरतालिका तीज कब मनाई जा रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार आप इस व्रत का पूजन विधान करेंगे। सरगी खाने का उचित समय क्या है और सरगी में आप सभी को क्या क्या खाना चाहिए, इन सब बातों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे आज इसी वीडियो में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरतालिका तीज वर्ष की सबसे बड़ी तीज मानी जाती है। यह सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा व्रत है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां व कुमारी कन्याएं दोनों ही कर सकती हैं। इस वर्ष सन 2023 में तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 को प्रारंभ हो रही है, जो कि रविवार 17 सितंबर 11:08 से अगले दिन सोमवार 12:40 तक रहेगी। परंतु सूर्योदय की तिथि के अनुसार हम सब हरतालिका तीज का व्रत सोमवार के दिन 18 सितंबर को करने जा रहे हैं। हर वर्ष हरतालिका तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती व भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत को विशेष रूप से पूर्ण रूप से निर्जला रखा जाता है। कहा जाता है कि यदि आप पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं, चाहे आप कुमारी कन्या हैं या विवाहित स्त्री हैं, जिस प्रकार आप पहली बार इस व्रत को करेंगी उसी प्रकार आप जीवन भर इस व्रत को कर सकती हैं। परंतु एक बार जिस प्रकार इस व्रत को किया जाए, पुनः इसके नियमों को आप जीवन भर नहीं बदल सकती और ना ही आपको बदलना चाहिए। वैसे तो मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत पूर्ण रूप से निर्जला रखा जाना चाहिए। इसी से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। परंतु फिर भी अगर आप इस स्थिति में नहीं हैं और आपको किसी कारणवश प्यास लग रही है, तब आप किसी बड़े पात्र में जल लेकर अपनी घुटनों के बल बैठकर गौ माता के समान जल ग्रहण कर इस व्रत को रख सकती हैं। परंतु याद रखिए कि आप जब भी जल ग्रहण करेंगे तब आप इसी प्रकार घुटने बल पर बैठकर गौ के समान जल को ग्रहण करेंगी। पर ज़्यादातर आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप पूर्ण रूप से निर्जला इस व्रत को रखें। इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं की इस व्रत को आगे चलाते हुए आज स्त्रियां सच्चे मन से माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए यह कहती हैं, हे माता पार्वती, आपने इस हरतालिका तीज का व्रत भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था और भगवान शिव ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करी थी। इसलिए मैं भी आज सच्चे मन से आपके इस व्रत को रख रही हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन साथी की आप लंबी उम्र करें व उन्हें जीवन भर तरक्की प्रदान करें। मेरे इस व्रत को आप स्वीकार कीजिए। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो या हो जाए तो मुझे अपनी छोटी सी पुत्री जानकर क्षमा कर देना माँ। इस प्रकार आप माता पार्वती से प्रार्थना करेंगी। आइए अब जानते हैं कि आप व्रत के किस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत शुरू कर सकती हैं। इस वर्ष व्रत के शुभ मुहूर्त 3 बताए गए हैं। इन तीनों ही शुभ मुहूर्तों में आप अपने व्रत का संकल्प लेकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त 6:05 से 8:34 तक रहेगा। उसके पश्चात अगला शुभ मुहूर्त 9:11 से 10:43 तक रहेगा और तीसरा व आखिरी शुभ मुहूर्त इस दिन का 3:19 से शाम के 7:55 तक रहेगा। परंतु ऊपर वाले दोनों ही शुभ मुहूर्त के अंतराल में आप अपना प्रण संकल्प
पूर्ण करें व आप इसके पश्चात व्रत आरंभ करें, क्योंकि किसी भी व्रत को करने से पूर्व संकल्प किया जाता है। उसके पश्चात आप भगवान से अपनी मनोरथों को पूर्ण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन किया जाता है। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, भगवान शिव को सफ़ेद चंदन से तिलक करें व माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित करें व प्रार्थना करें, भगवान आज मेरे इस व्रत को आप निर्विघ्न पूर्ण कराइए और मेरे जीवन को खुशियों से भर दीजिए। उसके पश्चात आप शाम को व्रत खोलने से पूर्व हरतालिका तीज के व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुन लेंगे और चांद के दर्शन कर उसे अर्घ देंगे और प्रार्थना कर फिर अपना व्रत खोल लेंगे। परंतु इस व्रत को रखने से पूर्व यानी तृतीया तिथि से पूर्व द्वितीया तिथि की रात्रि को ही हम अपने व्रत का संकल्प लेते हुए व्रत की सरगी ग्रहण करते हैं। और सरगी में यह विशेष ध्यान रखें कि आप जो भी ग्रहण करें वह सिर्फ मिष्ठान के रूप में हो, यानी आप फल ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ ग्रहण कर सकते हैं, परंतु भूलकर भी इस दिन आप नमक का सेवन अपनी सरगी के रूप में भी ना करें। भगवान शिव जगत के पिता हैं व माता पार्वती जगत जननी हैं। दोनों ही हमारे माता पिता हैं और इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है। श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत को रखें और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। आप जो भी भगवान से प्रार्थना करेंगी अवश्य ही आपको वह प्राप्त होगा। धन्यवाद। यह थी हरितालिका तीज की व्रत की विधि व समय जो मैंने आप सभी को बता दिया। याद रखें कि इस दिन विशेष रूप से दिन में 3 बार हवन अवश्य करें। हवन की बड़ी ही विशेष मान्यता है। इस दिन हवन करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर हमेशा के लिए निकल जाती है और पुनः आपका घर खुशियों से महक उठता है। धन्यवाद। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। आप सभी के लाइक्स व सब्सक्राइब्स ही हमें आप तक अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। आप सब हमारा परिवार हैं। अपना खूब ख्याल रखिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान शिव, माता पार्वती आप सभी की सभी मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।